ये साफ कर दिया गया है कि जितने भी कैदी पाकिस्तान के भारत के जेलों के अंदर है उनकी रिहाई को यकीनी बनाया जाए और उसमें 340 से ज़्यादा सिविलियन, 70 से ज़्यादा फिशरमैन और इसके साथ कुछ और लोग हैं जो पाकिस्तानी यहाँ पर है और उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया है। इधर भारत ने भी अपने 250 से ज़्यादा कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। अब तक 2014 से लेकर अब तक इस मैकेनिज्म के तहत तकरीबन 2560 लोगों की रिहाई मुमकिन हो सकी है। चलिए, सरहदों की बात हो रही है तो भारत पाकिस्तान की सरहद पर आपको लिए चलते हैं और ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मकामी लोगों, अवामी नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी के अरकान और फौज, बीएसएफ और पुलिस की जानिब से एक कदम उठाया गया, जिसके बाद इस बात को यकीनी बनाया गया कि सरहदी इलाकों में जहां पर पुरअमन हालात इस वक्त हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता काश्तकारों ने मजीद काम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये कठुआ के हीरानगर इलाके की हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर बिल्कुल जीरो लाइन पर भारत और पाकिस्तान की सरहद पर, जहां 20 से 22 वर्षों के बाद या कई इलाकों में 25 वर्षों के बाद जहां पर सख्त हिफाजती बंदोबस्त के बीच किसानों ने काश्तकारी दोबारा से शुरू कर दी है। मिठाई का आदान प्रदान, मिठाई तकसीम की गई इलाके के अंदर पहली मरतबा, जहां पर बहुत सालों तक पाबंदियां रही क्योंकि सीज फायर वायलेशंस बार बार होती थी तो कोई जानी नुकसान ना हो, इस चीज़ से बचने के लिए कोशिश अब तक इंतजामिया की भी रही और मकामी लोग भी इसके लिए इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे थे कि बगैर जानो माल के नुकसान के और इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए इस तरह के इकदाम उठाए जाएं। कठुआ के इस दूर दराज इलाके के अंदर अब सरहदी इलाके में दोबारा से काश्तकारी शुरू कर दी गई है और पिछले दिनों यहाँ पर इंतजामिया की तरफ से कुछ कदम उठाए गए जिससे लोग भी खुश नजर आए। चंद लोगों की बात सुनते हैं और उसके बाद सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, मजीद इस पर बात करेंगे। तकरीबन 20 से 22 और 25 वर्षों के बाद सरहदी इलाकों में बिल्कुल फेंसिंग लाइन पर, जीरो लाइन जिसको आप कहते हैं, जहां पर भारत और पाकिस्तान की अफवाज 100 से 200 मीटर की दूरी पर आमने सामने है, वहां के एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपके सामने। इंटरनेशनल बॉर्डर पर दोबारा काश्तकारी का सीजन शुरू हुआ है। तो इनसे बात करके और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके पिछले साल इस जगह की खेती खुली थी। हालांकि उससे पहले पिछले 1-2 साल पहले अगला हमारा बॉर्डर एरिया है, वहाँ की खेती हुई थी और इस बार जैसे किसानों को उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ मदद सरकार की तरफ से की जाए। काफ़ी अच्छी बात है कि डिपार्टमेंट की तरफ से इस बार बीज इस समय की खेती के लिए किसानों को फ्री दिया गया है। आने वाले समय में जो भी सहायता होगी वो इनके द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये करोल कृष्णा का जो बॉर्डर है ये 22 साल के बाद पिछली बार रबी 2022-23 में पहली बार खुला था। इससे पहले हम चकचंगा और दूसरे एरिया में 200 एकड़ के आसपास खेती कर रहे थे 2 साल से। यहाँ के फार्मर्स के साथ लगातार मीटिंग्स की गई और पिछली बार रबी में पहली बार यहाँ 22 साल के बाद 22 वर्षों के बाद रबी फसल जो इस इलाके के अंदर पिछले साल बीज बोया गया और इस बार लोग फसल काटने के लिए भी तैयार और मजीद सरगर्मियां अगले सीजन के